चलो ठीक है, लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ इन्वेंट्री। रिकॉर्डिंग चालू हो गई, ठीक है। हाँ बोल। अगर आप रिवीजन करवा दें तो पूरा सेंटेंस करना। तुमको ना, सब में तो मैं भी आया। पढ़ लो अभी, इसके बाद डिस्कशन करते हैं। एक क्वेश्चन बचा है ना, चलो इसके बाद इको पढ़ेंगे पक्का। ठीक है, चलो अब ये बताओ, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ाने से क्या प्रॉफिट बढ़ता है? अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ाई जाए तो क्या प्रॉफिट बढ़ेगा? और अगर उसकी वैल्यू कम की जाए तो प्रॉफिट? क्लियर? किस बात का यूज होगा इस क्वेश्चन में? सबसे पहले तो यही नोट कर लो, ठीक है ना। या अगर पता है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जिन जिन ने पहली बार ये बात सुनी है वो नोट कर ले कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ने से क्या होता है, प्रॉफिट बढ़ जाता है, और उसकी वैल्यू कम करने से प्रॉफिट कम हो जाता है। पढ़ाई के मोड में आ जाओ, ठीक है। हाँ ठीक, तो ठीक है, हनुमान एंड कंपनी ने पीएनएल बनाया, बैलेंस शीट बनाई, ठीक है। और पता लगा कि भाई प्रॉफिट जो है वो आया 6 लाख का। उसने जो कैलकुलेशन किया उससे प्रॉफिट कितना आया बेटा? 6 लाख, ठीक है। और स्टॉक की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? 3,75,000। क्लियर है? तो आप एक तो लिख लेंगे प्रॉफिट और एक लिख लेंगे स्टॉक। प्रॉफिट कितना? 6 लाख, स्टॉक कितना? 3,75,000। अब इन दोनों में हमको कुछ तो भी प्लस माइनस करना है ताकि हम 31 मार्च की सही वैल्यू स्टॉक की और प्रॉफिट की पता लगा पाए। बोलो, क्या ये क्लियर है? हेलो हेलो। अगर इसने वैल्यू निकाली है किसकी? स्टॉक की और प्रॉफिट। प्रॉफिट इसने कितना आइडेंटिफाई किया है? 6 लाख। समझ में आ रहा है? और स्टॉक कितना आइडेंटिफाई किया है? 3,75,000। ये कैलकुलेट करते समय इससे कुछ कुछ गलती होगी, आ रहा है समझ? हमको उसको आइडेंटिफाई करना है और किस बात का पता लगाना है? सही प्रॉफिट का और सही स्टॉक का। क्या ये क्लियर? क्या प्रॉफिट में फर्क आएगा तो स्टॉक में फर्क आएगा? चलो फिर से बोलता हूँ, क्या प्रॉफिट में फर्क आएगा तो स्टॉक में फर्क आएगा? अगर तेल से प्रॉफिट बढ़ रहा है कौन होगा? स्टॉक हो भी सकता है, पर प्रॉफिट बढ़ नहीं पा रहा है। प्रॉफिट किसी गलती की वजह से बढ़ता है, अकाउंटिंग में गलती हुई है कुछ ना कुछ। अकाउंट्स बुक्स में किसी भी अकाउंट में कुछ तो भी गलती हुई है। क्या प्रॉफिट के बढ़ने घटने से स्टॉक बढ़ेगा घटेगा? कैसे? कोई एक केस बताओ जिसमें फर्क पड़ेगा। अबे अकाउंटिंग में कहाँ हुई गड़बड़ी? स्टॉक, मैं कह रहा हूँ प्रॉफिट में स्टॉक ही लेके चल रहा है। हाँ अरे अबे क्यों सुनू मैं? सुन मेरी बात, सुन तू सुन। सवाल क्या है कि प्रॉफिट में चेंज आया तो स्टॉक में चेंज आया। और तू क्या बोल रहा है कि मान लो स्टॉक में मैं कह रहा हूँ उसमें तो करस्पॉन्डिंग चेंज है ना, तो उससे स्टार्ट कैसे कर सकता है?
अच्छा बोल 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 आप बोल। अच्छा सही रोका ना, मतलब मैंने तेरे को। हाँ चला बोल। अच्छा हम नहीं बोल रहे। हाँ तो बेटा कोई फर्क नहीं आएगा, समझो। प्रॉफिट के चेंज होने से स्टॉक में चेंज नहीं आता। क्या स्टॉक के चेंज होने से प्रॉफिट में चेंज आएगा? क्या स्टॉक के चेंज होने से प्रॉफिट में चेंज आएगा? क्लोजिंग स्टॉक चेंज हो रहा है तो प्रॉफिट में चेंज आएगा। ठीक है ना? कंफ्यूजिंग, कंफ्यूज करने वाले एक्सप्रेशन थे। तुम्हारा मन कर रहा होगा कि नहीं यार कुछ और हो सकता है। ठीक है, आई नो। ठीक है, दैट वाज डेलिबरेट। ठीक है ना? हाँ ये क्लियर है? ठीक है ना? तो अच्छा, अगर मैं परचेज अकाउंट में गलत एंट्री कर दूं तो क्या क्लोजिंग स्टॉक में फर्क आएगा? अगर मैं परचेज अकाउंट में गड़बड़ी कर दूं तो क्या क्लोजिंग स्टॉक में फर्क आएगा? नालायकों, क्लोजिंग स्टॉक को गिनते हैं। परचेज की एंट्री में गड़बड़ कर दोगे तो क्लोजिंग स्टॉक के गिनने में गड़बड़ी हो जाएगी क्या तुम्हारे? क्या है? नहीं समझे? तो लिख लो, परचेज के अकाउंट में गड़बड़ होने से क्लोजिंग स्टॉक में कोई गड़बड़ी नहीं होती। और अब भी तो सवाल किया था ना कि अकाउंटिंग में कोई भी गड़बड़ हो जाए, उससे प्रॉफिट चेंज हो जाए तो क्या स्टॉक में चेंज आएगा? परचेजेस अकाउंट, अकाउंटिंग का प्रॉब्लम है ना। रेक्टिफिकेशन हो गया ना तुम लोगों का? तुम लोग का और रेक्टिफिकेशन होना जरूरी है। मिस्टेक्स अभी ठीक नहीं हो रही है। अच्छा एक चीज और लिखो, शायद रेक्टिफिकेशन में की होगी, लेट्स फाइंड आउट। असेट को एक्सपेंस ट्रीट करो तो क्या प्रॉफिट में कुछ फर्क आता है? असेट को एक्सपेंस ट्रीट करो तो क्या प्रॉफिट में कुछ फर्क आता है? हाँ, असेट को एक्सपेंस ट्रीट करो तो प्रॉफिट में कोई फर्क आता है? क्या फर्क आता है? प्रॉफिट कम हो जाता है। 12वीं का बच्चा ज्यादा अच्छे से बता रहा है। और अगर मान लो कि, हाँ तूने भी सही बताया, ये शिवांग ने भी सही बताया, और ये जितेश ने भी बताया, उसको बुरा लग गया इसका नाम नहीं लिया तो। ठीक है, हाँ ठीक है, इसकी चश्मे की दुकान है। ठीक है, अब और अच्छा लगे। हाँ लेकिन रिटेल नहीं बेचता है, ग्रुप बना के अगर परचेज करना है तो कर सकते हो। ठीक है चलो ठीक है। एक तेरा एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, खुद ही अपनी बैड पब्लिसिटी करवा ले। मेरे बोलने 4 बिक्री के भी है। हाँ ठीक है, तो सुनो ध्यान से, अगर असेट को एक्सपेंस ट्रीट कर लिया तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, लेकिन एक्सपेंस को असेट ट्रीट कर लिया तो प्रॉफिट बढ़ जाए। तो ये गलती है। अच्छा, एक्सपेंस को एक्सपेंस ट्रीट किया तो मतलब चेंज, दूसरे एक्सपेंस के, एक एक्सपेंस के अकाउंट से दूसरे एक्सपेंस के अकाउंट में चला गया, इससे प्रॉफिट में कोई फर्क पड़ेगा? ये क्लियर है? लिखते जाओ, एक काम करो सारी चीजें, क्योंकि फिर अल्टीमेटली जब मैं कराऊंगा तब यही पढ़वा दूंगा ना जो लिखा है, क्योंकि ये जो बता रहा हूँ ना अभी, ये भूल जाओगे तुम जब क्वेश्चन सॉल्व करने पे आएंगे ना, तो ये भूल जाओगे। तो लिखवा दे रहा हूँ ताकि मैं दिखाऊं कि ये देखो सेकंड पॉइंट पढ़ो, देखो थर्ड पॉइंट पढ़ो, ऐसे करोगे। हाँ क्या क्या लिखे? परचेज अकाउंट की गड़बड़ी से क्लोजिंग स्टॉक गड़बड़ नहीं होता, ये लिख लिया। दूसरा, असेट को एक्सपेंस ट्रीट, वो एक्सपेंस को असेट ट्रीट करो तो प्रॉफिट, एक्सपेंस को असेट ट्रीट करो तो प्रॉफिट, एक्सपेंस को असेट, यार क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही रहेगा ना, उल्टा हो चाहे सीधा हो। एक्सपेंस को असेट ट्रीट किया तो प्रॉफिट का क्या होगा? बढ़ जाए। सोच लो आराम से, लिख लो। एक्सपेंस को अभी क्या बोला मैंने? एक्सपेंस को असेट ट्रीट किया
अब तुम लिखो असेट को एक्सपेंस ट्रीट किया तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। सर अगर किसी एक्सपेंस को डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ट्रीट कर दिया तो फिर क्या होगा उसका? तो कितना आ रहा करंट ईयर में उस पर डिपेंड करेगा, पूरा केस बनेगा। कितने साल डिफर कर रहे हैं, इस साल कितना आया वो, क्योंकि फिर पूरा उठा करके कर दो ना। डेफर्ड रेवेन्यू से क्या फर्क पड़ता है? डेफर्ड रेवेन्यू करंट ईयर में बस फर्क पड़ेगा, बाकी तो असेट की तरह ट्रीट होगा सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। देखो समझो, डेफर्ड रेवेन्यू ऐसा होता है जो मल्टीपल ईयर्स में हमारा राइट ऑफ होगा, पर हम तो एक पॉइंट में ही बात कर रहे हैं। एक पॉइंट में तो उसका जितना इसका राइट ऑफ होना था, बाकी पूरा असेट है मेरे लिए, तो इट डजंट मैटर कि डेफर्ड रेवेन्यू है कि असेट है, उससे फर्क नहीं पड़ता। मल्टीपल ईयर्स का होगा तो टोटलिटी में फर्क पड़ जाएगा। हाँ बेटा, अब लिखो, वो लिख लिया ना, क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ता है, वो भूल तो नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज तो प्रॉफिट इंक्रीज, है ना। अच्छा, अब लिखो, अच्छा ओपनिंग स्टॉक क्या है? असेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस। ओपनिंग स्टॉक क्या है? असेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस। चलो एक बार फिर से पूछता हूँ, ये तो गलत ही बता रहे हो, है ना। जो सवाल पूछा है ना, सवाल को चेंज नहीं कर, समझ रहे? ये क्या है? देखो वो पंखा है, ये क्या है, बस इतना है। सुनो, ठीक है, तो ये तो गलत ही दिया तुम लोगों ने जवाब, है ना। अब दूसरा पूछता हूँ, ठीक है, इसका सही जवाब दोगे तुम, और इससे तुम अपने पहले वाले गलत का अंदाजा हो। ट्रेडिंग के डेबिट में क्या आता है? असेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस। ट्रेडिंग अकाउंट सुना है नाम? सुना है नाम? नालायक है। इसके डेबिट साइड में क्या आता है? असेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस। ठीक है, अब मैं अपना सवाल दोहराता हूं। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस। मन नहीं कर रहा ना उसको एक्सपेंस बोलने का, लिखिए ओपनिंग स्टॉक इज एन एक्सपेंस। अरे यार रुक तो जा, मरा जा रहा है एकदम। क्लोजिंग स्टॉक एसेट होता है, पहुंचने देना उस पे। अच्छा कौन सा एसेट होता बता, एसेट का टाइप बता उसका। करेंट तो ठीक है, लेकिन टाइप बताओ ना उसका। चलो अच्छा मैं पूछूंगा, ठीक है। हाँ लिख लिए, ओपनिंग स्टॉक इज एन एक्सपेंस। परचेजेस क्या है? एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस। जितेश ने बताया, ठीक है, लिख लो परचेज क्या है? इज एन एक्सपेंस। अब एक सिंपल सा सवाल पूछता, हाँ या ना में जवाब दे दो बस, ठीक है। और फिर रीजन पूछूंगा मैं। हाँ तो क्यों ना, तो पहले एक सवाल फिर दूसरा सवाल। अच्छा क्लोजिंग स्टॉक क्या है? असेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस। अच्छा नहीं इसका, अरे वो एक सवाल का फिर वो पहले वाला बन गया ना, माइंड फ्रेम हो। हालांकि पढ़ाई में भी इतना ध्यान दे तो तुमने क्या वाला हाँ
बताओ क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक कौन सा एसेट होता है? करेंट तो ठीक है, चलो यार इसके ऑप्शन नहीं मिल रहे मेरे को, मैं बता ही देता हूँ सीधे। ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है ना? सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है तुमको, लेकिन बात सही है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक बेसिकली इज अ प्रीपेड एक्सपेंस। नोट कर, अगले साल का एक्सपेंस है, इसलिए ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस है। क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल का है, पिछले साल दिखाते हैं कि अगले साल एक्सपेंस बनेगा जाके ही। प्रीपेड एक्सपेंस इज एन असेट, हाँ ये भी लिखो, यही नहीं पता होगा क्या पता। प्रीपेड एक्सपेंस असेट होता है, ये पता है कि नहीं? लिख लो, प्रीपेड एक्सपेंस इज एन असेट। तो क्लोजिंग स्टॉक ये वाला असेट, प्रीपेड एक्सपेंस वाला असेट। ये पूरा कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन। ठीक है, अब जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें ये सब कॉन्सेप्ट तुम्हारे लगेंगे। ठीक है, चलो अब मैं वापस से याद दिला देता हूं, क्या कर रहे थे वो भूल गए होगा ना तुम लोग। सुनो, आपको लिखना है प्रॉफिट, क्या लिखोगे? प्रॉफिट और स्टॉक। हेलो, क्या क्या लिख लोगे? प्रॉफिट और स्टॉक। क्लियर है? अरे घूम गया। प्रॉफिट और स्टॉक कितना कितना लिख लोगे? प्रॉफिट कितना? 6 लाख। और स्टॉक कितना लिख लोगे? 3,75,000। कुछ अर्जेंट है क्या? बताते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होगा? इसको सही करना है, स्टॉक को सही करना है और प्रॉफिट को सही करना है। ठीक है ना? परचेजेस में 15,000 ऐसे इंक्लूडेड है जो कि पे किए थे फॉर न्यू इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स फॉर द शॉप। क्या गलती हो गई? हाँ, नहीं, न्यू इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स आर असेट। अब बताओ। हाँ, असेट को एक्सपेंस ट्रीट कर दिया, इसके कारण प्रॉफिट का क्या हुआ? कम हो गया, 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 इसके कारण प्रॉफिट का क्या हो गया? कम हो गया। अब मुझे क्या करना है? प्रॉफिट को ठीक करना है। तो मैं क्या करूंगा? प्रॉफिट में ऐड कर दो कितने? 15,000। क्या इस एंट्री से स्टॉक पर भी कोई असर पड़ा? परचेजेस अब भी बताया था, समझ रहे? अब बोले तो एक पड़ा ऐसा भी बोले तो नालायक को, समझ में आ रहा है? अब भी बताया ना, परचेज के अकाउंट से गड़बड़ में क्लोजिंग स्टॉक गड़बड़ नहीं होता। वो वाला लिखे कि नहीं लिखे? वो वाला लिख नहीं पाए तो इसलिए भूल गए ना। परचेज अकाउंट में गलती से क्लोजिंग स्टॉक गड़बड़ नहीं होता, लिखा है क्या? ये कौन से नंबर का पॉइंट है? पहला ही। हाँ, ठीक है, तो प्रॉफिट में प्लस कर दिया 15,000। चलो दूसरा पढ़ते है ना। फर्स्ट हो गया, डन हो गया। दूसरा, हनुमान ने गुड्स दिए फ्री सैंपल के तौर पर 40,000 के, जिसके लिए कोई एंट्री ही बुक्स में नहीं की गई। ए लड़के क्या, क्यों फोन चला है? मैसेज आया अर्जेंट है, और हम कौन? ठीक है, सुनो ध्यान से। हाँ, तो क्या हुआ इससे?
इसका मीनिंग क्या, पहले तो ये बताओ। अबे सुनो, आंसर नहीं सुनना, माइनस कर देंगे प्लस कर देंगे, ये तो मत बताओ। हाँ बोलो बोलो, क्या किया? और एंट्री नहीं करी, क्या एंट्री होनी थी, अच्छा बताना जरा। चलो, हमारे पास दो आइटम है, एक प्रॉफिट और एक स्टॉक। कैसे स्टॉक में फर्क पड़ा? कितने लोग बोल रहे हैं कि नहीं पड़ा फर्क? कितने लोग बोल रहे हैं कि स्टॉक में नहीं पड़ा फर्क? कितने लोग बोल रहे हैं कि स्टॉक में नहीं पड़ा है फर्क? क्यों? अरे यार, इसने तो बहुत सिंप्लीफाई कर दिया, ऐसे नहीं, अच्छे से बताओ कॉन्सेप्चुअल बात। ये तो बहुत ही, ये तो शॉर्टकट हो गया यार, ये सही, इसको गलत भी नहीं बोल सकते। बिल्कुल परफेक्ट बताया, आंसर तो पूरे मार्क्स पूरे मिलेंगे, पर मैं अभी जानना चाह रहा हूँ। और हाँ बताओ, इतना बताओ। हाँ पर फ्री एग्जाम्पल में भी तो गलती हुई। मुझे 40,000 के फ्री सैंपल में गुड्स दिए, वो काउंट तो हुए नहीं, और वैसे भी अपने नहीं थे, बस एंट्री पास नहीं था, तो अकाउंटिंग मुश्किल हो गई। कौन बोल रहा है कि इसमें फर्क पड़ा क्लोजिंग स्टॉक? अब नहीं बोल रहे। तो जो गूंगे बच्चे हैं जितने, जो कुछ भी बोल नहीं पा रहे हैं, वो एटलीस्ट पूछ तो लेना, ऐसे इशारे तो पूछ लो, समझ में आ रहा है? ठीक है, ऐसे में मैं समझ जाऊंगा तो नहीं बनता, लेकिन पूछ नहीं पा रहे तुम। हाँ एक बेसिकल स्टॉक तो चलेगा, यही मेरा स्टॉक है, तो गलत है क्या कम गिने? जो गिने अपन ने, जो गिना वो सही निकला कि गलत निकला? क्यों गलत निकला? एंट्री से क्लोजिंग स्टॉक का वैसे भी लेना देना नहीं। प्रॉफिट और स्टॉक अलग अलग अपन हिसाब किताब लगा रहे हैं, मेरा सवाल स्टॉक पे है। क्या स्टॉक में गड़बड़ी आई है इस ट्रांजेक्शन से या नहीं? क्या आप अपना जवाब चेंज करना चाहेंगे? तो फिर बताओ, साबित कर। क्या आंसर बदल रहे? हाँ, कोई बचा है बच्चा जिसको लग रहा है क्लोजिंग स्टॉक में फर्क आएगा? परचेज के रिकॉर्ड से स्टॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, परचेज से क्लोजिंग स्टॉक का कोई लेना देना नहीं होता है। सुनो ध्यान से, सुनो। गुड्स गए, गुड्स को जाना ही था, फ्री सैंपल के लिए दिए हैं गुड्स, ठीक है ना? फिर गिने तो जितने गिने उतने ही थे, गलत तो नहीं है ना? अरे समझ, इसलिए इस एंट्री से क्लोजिंग स्टॉक में कोई फर्क नहीं पड़ा। समझ रहा है? इससे सिर्फ एक फर्क पड़ा, हमने एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस को डायरेक्ट ट्रीट कर लिया। अरे बता रहे हैं ना, तुमको मौका दे रहे हैं सोचने का, चिंता मत करो, साबित करेंगे। हाँ, इस एंट्री को नहीं करके, फ्री सैंपल की एंट्री पास नहीं करके
हमने एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस को क्या ट्रीट कर लिया, कैसे, क्योंकि हम एंट्री करते क्या, एडवर्टाइजमेंट टू परचेजेस, तो परचेजेस कम हो जाता, यानी ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सपेंस कम हो जाता, डायरेक्ट एक्सपेंस कम हो जाता, और इनडायरेक्ट यानी वो फ्री सैंपल यानी जो एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस है वो कहाँ आता, पीएनएल, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस बढ़ जाता, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस बढ़ा नहीं और डायरेक्ट एक्सपेंस कम हुआ नहीं, तो इसका मतलब हमने फ्री सैंपल की एंट्री नहीं करी, इस चक्कर में एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस कैसा दिख गया, डायरेक्ट एक्सपेंस। इससे ना हमारे प्रॉफिट में कोई फर्क पड़ा और ना ही स्टॉक में, इसका कुछ भी नहीं करना। समझ तो नहीं आ गया कहीं, ध्यान से सुनो, आपने 40,000 रुपए फ्री सैंपल के लिए अगर दिए, ठीक है, अगर आपने 40,000 रुपए काय के लिए दिए बेटा, फ्री सैंपल, ठीक है, तो उसकी एंट्री नहीं कर पाए, एंट्री करते तो क्या होता, परचेज कम हो जाता और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस बढ़ जाता, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस बढ़ जाता तो वो पीएनएल में आता, लेकिन परचेज कम हो जाता, यानी एक एक्सपेंस कम होता और दूसरा एक्सपेंस बढ़ जाता। इसका मतलब ये है कि टोटल प्रॉफिट में तो कोई फर्क नहीं पड़ा इससे, क्योंकि दोनों ही एक्सपेंस के अकाउंट, समझ में आ रहा है, बेसिकली वो परचेज से कम होना था, नहीं हो पाया, वहीं रह गया, तो भी परचेज भी एक्सपेंस ही ट्रीट कर रहा हूं मैं, तो मेरा प्रॉफिट तो ठीक दिख रहा, नहीं आया समझ में, फिर से बताऊं, हाँ बेसिकली परचेज बढ़ो, समझ लो, मान लो कि 1,000 के परचेजेस थे जो कि मैं ट्रेडिंग के डेबिट में दिखाता, तो मेरा एक्सपेंस कितना दिखता, 1,000, मान लो 200 मैंने दान कर दिए तो चैरिटी हो गई, तो मेरे 200 की चैरिटी दिखती, 800 का परचेज दिखता, तो भी खर्चा कितना दिखता, 1,000। इस एंट्री को नहीं करने से परचेज 1,000 दिख रहे, इस एंट्री को करता तो भी टोटल एक्सपेंस 1,000 ही होता, बस 800 और 200 अलग अलग, इसलिए इससे मेरे टोटल प्रॉफिट पे कोई अंतर नहीं पड़ा। क्या इस एंट्री से क्या मेरे स्टॉक में कोई फर्क पड़ा, नहीं, समझ में आ रहा है, क्योंकि स्टॉक में गिनता हूं, कोई एंट्री नहीं कर पाया हूं, इससे मेरे एक्चुअल फिजिकल स्टॉक पे कोई असर नहीं पड़ा, इसलिए इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्योंकि मुझे करने से ही क्या, प्रॉफिट और स्टॉक, और इस गलती के कारण ना प्रॉफिट में कोई फर्क आया ना ही स्टॉक, सिर्फ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कम दिख रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है, नेट प्रॉफिट तो ठीक दिख रहा है, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कम दिख रहा है, सिर्फ इतना अंतर है इसके। हेलो, क्लियर है क्या, चलो तीसरा देखो बेटा, 2.5 लाख रुपए के जो इनवॉइसेस हैं, 2.5 लाख रुपए के बिल, वो एंटर करें 27 मार्च को, पर इन्हें स्टॉक में इंक्लूड नहीं किया, मतलब परचेज करके पहुंचे, हाँ बताओ, कौन बता रहा है इसका मीनिंग, कृत का बताओ, बताओ हेतल, अरे सिंपल इंग्लिश का तो हिंदी करने की कोशिश करो, एफर्ट नहीं मारोगे तो फिर बेटा, फिर इनिशिएटिव लेने की कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा बेटा, गलत हो, लेकिन सीखने के लिए दिमाग ही नहीं चलेगा ना, फिर कोशिश नहीं करोगे तो, जितेश से सीखो, जवाब तो देना ही चाहिए ना, देख रहे हो कह रहा भले ही गलत हो, है? हाँ बिल्कुल सही, ये वाला तो सही बोला, हाँ श्रेया, देखो बेटा सुनो, सबसे पहले तो इस बात को सुनो, ठीक है, जब मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं, ठीक है, अगर मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं तो वो इसीलिए क्योंकि मुझे लगता है कि तुम कर सकते हो, और बिल्कुल बेसिक लेवल पर
इंग्लिश का हिंदी मीनिंग निकालना तो कर ही सकते हैं ना हम, कि नहीं? भाई एग्जाम में क्वेश्चन तो खुद ही समझना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप इसको पूरा सॉल्व करो 100%, क्योंकि मैं तो बैठा ही हूं बताने के लिए। मुझे दिक्कत इस बात से हो रही कि आप इनिशिएटिव भी नहीं ले रहे हो। मना नहीं करो ना, 1 मिनट रीड करके थोड़ा जितना इंटरप्रेट हो सकता है उतना करो। ये इनिशिएटिव सबको लेना है बेटा, ये सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, आपके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्ट बता रहा हूं, समझ में आ रहा है? ठीक है, सिर्फ इस बात के लिए। हो सकता है कि तुम में से कोई मेरे को 10 साल के बाद आकर के थैंक यू बोल रहा हूँ, एकदम पैर में लोड आएगा कि अरे भैया ये बता दिया था आपने, बहुत सही। मैं बहुत कैजुअली बताता हूँ, पर बहुत ज्यादा जरूरी बात, और ये मैं बहुत एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। पता नहीं अब मैं ज्ञान टाइप साउंड करता है, मैं सच बता रहा हूँ। मैं ऐसे सोचता हूँ ना, मैं सुन रहा होता तो कैसे रिएक्ट करता, ठीक है, लेकिन बताने वाला कौन है ये तो देखो। अरे मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली। हर चीज में ना इनिशिएटिव लेने की कोशिश करना चाहिए खुद से, समझ में आ रहा है? मतलब मैं तुमको अभी एक चीज बता रहा हूँ, अच्छा इसके लिए बिल्कुल फैक्ट बता कि ये जो लड़का है ना, जैसे जितेश, तो देखो इसका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज्यादा है, ये नॉलेज में सबसे अच्छा नहीं है क्लास, और ना ही इंटेलिजेंस में, समझ में आ रहा है? लेकिन इस अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में इसकी सक्सेस के, आगे लाइफ में सक्सेस के बहुत अच्छे चांसेस, समझ में आ रहा है? ड्यू टू पर्सनालिटी। किस बात की पर्सनालिटी? इनिशिएटिव लेने। तो ये मैं एग्जांपल से आप लोगों को बता रहा हूँ कि ऐसे नहीं होना है मतलब, लेकिन हाँ इसकी ये वाली क्वालिटी जो, ये वाली क्वालिटी, मैं अभी सिर्फ इस इंडिविजुअल क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? ओवरऑल अभी मैं इस पर इतना नहीं जानता हूँ। अरे समझ में, ये वाली क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी, ये वाली सबको अडॉप्ट करनी चाहिए। अरे समझ में, ठीक है ना? हाँ ठीक है। ठीक है, हाँ चलो बताओ। निष्ठा, थर्ड वाला, इतना तेज कि मुझ तक आवाज पहुंचे। अरे 2 मिनट, हाँ बीच बीच में नॉइस क्रिएट कर दो। हाँ अगर एक्सप्लेनेशन पूरा प्रॉपर होगा तो उससे आंसर तक पहुंचने में हेल्प मिलेगी। क्या इसका आंसर बता सकती है? क्वेश्चन सही से इंटरप्रेट करना हो जाएगा। हाँ कृतिका बोल रही तुम। क्या है, परचेज है कि सेल? हाँ, तो उसका यूज करो ना। हाँ बोलो। ठीक है, देखो हमने परचेज किए गुड्स, गुड्स परचेज किए, और परचेजेस की एंट्री भी कब डाल दी बुक्स में? 27 में, ठीक है, और स्टॉक में इंक्लूड नहीं करते। इससे क्या हुआ? स्टॉक कम काउंट करो। समझ आइए वाली बात, समझ आइए वाली बात, ठीक है? अब मुझे बताओ, क्या इस एंट्री से प्रॉफिट में फर्क आया? क्या इस एंट्री से स्टॉक में फर्क आया? क्या फर्क आया? कम काउंट किया गया कि ज्यादा? तो इसको सुधारने के लिए बढ़ा देंगे कि कम कर देंगे? कितना बढ़ा देंगे? क्या प्रॉफिट गलत आया? थर्ड वाले हाँ, क्या इससे प्रॉफिट गलत आया? कितने लोग बोल रहे हैं नहीं? क्यों आएगा? तुम भी नहीं बोल रहे हो क्या? नहीं नहीं, हाँ प्रूव करेंगे ना, नहीं है। प्रॉफिट में फर्क आएगा। बताओ क्यों? रिकॉर्ड हो गई ना। ये मत बताओ ना कि क्यों नहीं आएगा, ये सोचो कि क्यों आएगा। अच्छा क्लोजिंग स्टॉक में तो हुआ नहीं। आया समझ में? स्टॉक में चेंज आया तो प्रॉफिट में चेंज आएगा। 2.5 लाख का स्टॉक बढ़ा रहे हैं ना,
गलती सुधार रख। तो प्रॉफिट को भी 2.5 लाख से क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना। कर तो दोनों में, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक लिखा है, क्लोजिंग स्टॉक में कम ज्यादा करोगे तो प्रॉफिट में कम ज्यादा हो जाएगा। बढ़ा रहे हो ना 2.5 लाख से क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा तो प्रॉफिट भी बढ़ा। नहीं आया समझ? हाँ, इंटर किए तो एक्सपेंस बढ़ गया। क्लोजिंग स्टॉक में करते तो क्रेडिट साइड भी बढ़ जाता, क्योंकि इसका ना बेचा ना खरीदा, तो कायदे से परचेज में भी इंक्लूड होना चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक में भी। अभी क्या हुआ कि परचेज में इंक्लूड हो गया, क्लोजिंग स्टॉक नहीं बढ़ा, तो ये खर्चा दिख रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट को कम कर दिया इसने। अब सोच पाए? ये वाली दिक्कत है मुझे होती थी जब मैं पढ़ता था, क्योंकि इतने आगे तक का नहीं सोच पाते थे, तो वो कंफ्यूजन बना रहता था, टीचर भी क्लियर नहीं करता। अरे इसलिए मैं ये वाला डाउट को बहुत कोर से समझता हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम दिल से निकले वाले डाउट। दोनों को 2.5 लाख से, ठीक है। फिर हाँ, तो ये तीसरा भी हो गया, है कि नहीं। अब मार्च 2022 को 2 लाख के गुड्स बेचे और डिलीवर भी कराए, पर उन्हें अप्रैल की सेल्स में कंसिडर किया। पूछ रही है कुछ? ओके। मार्च 2022 में 2 लाख के गुड्स बेचे, पर उन्हें कंसिडर किया कब की सेल्स में? क्या इससे स्टॉक में कोई फर्क पड़ा? क्या स्टॉक गलत आया? क्या इससे प्रॉफिट गलत आया? क्योंकि प्रॉफिट कब आइडेंटिफाई किया है? अबे डेट बताओ ना, मार्च अप्रैल 31 समझ में आ रहा है? तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिख रहा है कि कम? कम दिख रहा है कि बढ़ा हुआ दिख रहा है? कम दिख रहा है। सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मार्च में अगर दिखा देते सेल तो प्रॉफिट बढ़ जाता, नहीं बढ़ाया। कब बढ़ाया? अप्रैल में, तो 31 मार्च में तो प्रॉफिट कम ही दिख रहा होगा ना। सही बिके कि गलत बिके? तो क्या दिक्कत है? नहीं होंगे ना काउंट, क्योंकि नहीं होना था काउंट। सेल्स में अप्रैल में लिया गया ना, अकाउंटिंग मिस्टेक है। बिके तो मार्च में ही है ना। अगर मान लो कि मैं बोलता कि अप्रैल में ही बिके हैं और सेल्स में अप्रैल में ले लिए, लेकिन स्टॉक में कंसिडर नहीं कर पाए, तो क्या होगा? तो स्टॉक की गड़बड़ी होगी। अरे अरे अरे, कैसी बात कर रही है? कहाँ है कंसाइनमेंट? कहाँ है कंसाइनमेंट? अरे मैं बता रहा हूँ, मेरा तरीका अलग है। मैं कह रहा हूँ कहाँ है कंसाइनमेंट, तो तुम बोलोगे कि नहीं है, तो मैं बोलूंगा तो अगर नहीं है तो क्यों लिखे हम कंसाइनमेंट? अरे यार, सब मेरे को बताना है। ऐसे पूरा कन्वर्सेशन किया, ठीक है, तब तुम समझ में आएगा। ओ अच्छा, हाँ ये क्या है, पूरा फैट ही बेकार। हाँ समझे क्या? किसी को डाउट है इसमें तो बताओ। हेलो, समझ गए? अब ये चौथा वाला ध्यान से समझो, क्योंकि इसको 2 बार बताऊंगा मैं, पहले फिर पूछूंगा बार। ठीक, 5वां, ठीक है, 2 बार बताऊंगा, क्योंकि पहली बार में नहीं ही आएगा समझ, ठीक है। अच्छा, इसमें 2 एडजस्टमेंट है, ठीक है। ये एक पॉइंट में 2 एडजस्टमेंट है, 2 चीजों के अलग अलग एडजस्टमेंट्स आपको करने पड़े। समझ में आया? ठीक है। मन्नत इधर सुनो ना, और मैं क्या बता रहा हूँ आंसर ध्यान दो, ठीक है। हाँ तो सुनो ध्यान से,
75,000 कॉस्ट के गुड्स मार्च में भेजे, सेल और रिटर्न 75,000 कॉस्ट के गुड्स, मार्जिन कितना था 33% ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट ही दी है 33.33%, तो जोड़ लो तो उसकी सेल वैल्यू हो जाती है 1 लाख। ठीक है, सेल वैल्यू कितनी है इसकी 1 लाख। ठीक है ना, हालांकि इसका अप्रूवल दिया गया कब, ए लड़के इधर ध्यान दो, कहां कहां ख्याल में खोए, क्या कैलकुलेट कर रहे हो, खाली क्वेश्चन समझे नहीं हो अभी नालायक, इसलिए तो बोल रहा हूं ध्यान दिया करो ना। ऐसे मेरे बच्चे करते हैं, कहीं चलना हो साथ में चलने तो कभी आगे दौड़ेंगे कभी पीछे रह जाएंगे, है? ठीक है चलिए, चाटा ही मार देता हूँ उनको कभी, दोनों ध्यान से। ठीक है, हाँ तो ठीक है, सेल और रिटर्न के लिए कुछ दिए कब, मार्च में, कितने के, ये लड़की ढीठ सुनते ही नहीं है, एक बार में 10 बार बोल लो लेकिन नहीं समझ रहे, चे है बस, रह नहीं पाते, 10 मिनट खाली बैठ गए तो टास्क हो गया है ना, चुप, कुछ ना कुछ तो चटर मटर बात कर ही ले, है ना, नालायक सुनो ना यार, इधर समझ में आएगा नहीं फिर। गुड्स कॉस्टिंग 75,000 कॉस्ट के गुड्स मैंने सेल और रिटर्न के लिए दिए, हालांकि उसका अप्रूवल आया अप्रैल, तो अगर अप्रैल में अप्रूवल आया रिटर्न, हाँ लेकिन उसको सेल्स में कब कंसिडर कर लिया गया, मार्च, मैंने मार्च में सेल दिखा दी है कि नहीं, जबकि वो सेल थी कब की, अप्रैल, क्या प्रॉफिट गलत दिख रहा है, मैंने मार्च की सेल को मैंने अप्रैल, अगर अप्रूवल अप्रैल में आया तो सेल कब हुई, मैंने कब सेल रिकॉर्ड कर ली, गलत किया है ना, समझ में आ रहा है? तो मैंने प्रॉफिट क्या कर लिया, समझ में आ रहा है? मैंने प्रॉफिट बढ़ा लिया 1 लाख रुपए से, क्योंकि सेल कितने की दिखा दी, 1 लाख, नहीं आया समझ में, ठीक है, तो सबसे पहले तो यही सुधार लो, 1 लाख से क्या कम कर लो, कर लिया कम, क्योंकि मैंने मार्च में सेल दिखा दी, जबकि वो सेल थी, क्या 31 मार्च को वो वुड सोल्ड थे, तो सेल रिवर्स करनी पड़ेगी, सेल रिवर्स कर दी अपन ने, प्रॉफिट कम हो गया, ठीक है ना। अब जब 31 को गिना होगा स्टॉक, तो क्या उस स्टॉक को गिन पाए होंगे, क्या हमको गिनना चाहिए था, मतलब स्टॉक गड़बड़ हो गई, कितने से बढ़ेगा स्टॉक, 75,000 ऐड कर, और चूंकि स्टॉक चेंज हो रहा है तो प्रॉफिट भी चेंज हो, तो स्टॉक बढ़ाओ 75 से और फिर क्या बढ़ाओ, प्रॉफिट बढ़ाओ 75 से, हाँ रिलैक्स करो करो, सब सही हो रहा है, चिंता मत करो। पहले इसको कर लो पक्का, फिर मैं तुमको बता दूंगा, मेरे पास 4 तरीके हैं, पर उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, प्रोसीजर में करना कैसे है पहले वो सीख लो, फिर कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दूंगा, उसकी तो चिंता करूंगी। सबसे पहले मैंने सेल रिवर्स करी, जब मैंने सेल रिवर्स करी तो 1 लाख की सेल रिवर्स करी, तो प्रॉफिट 1 लाख से क्या करना पड़ा, हाँ, क्योंकि 1 लाख से सेल बढ़ी, समझ रहा है। फिर क्या हुआ, फिर उन गुड्स को मैंने स्टॉक में शामिल किया, तो मैंने स्टॉक को बढ़ाया 75,000 से, अगर स्टॉक बढ़ा 75,000 से, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा 75,000 से, तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा फिर कितने से, 75,000 से, आ रहा है समझ। और आप इस बात को सोचो कि अगर मैंने 75 के गुड्स 1 लाख में बेचे थे, तो प्रॉफिट में कितना फर्क आना चाहिए, 25, देखो ध्यान से 25 का ही आया, क्योंकि 1 लाख माइनस किया और 75,000 आया, डायरेक्ट परचेज भी कर सकते हाँ नहीं ना, क्योंकि वो फिर कंफ्यूजन होता ना, अभी अब ये सुनने के बाद ये ठीक लग रहा है,
पर इंडिपेंडेंटली सोचोगे तो फिर स्टॉक निकालने में पागल हो जाओ। हाँ हाँ, क्या बोल रहे थे? हाँ, अरे बोल रहे थे ना अभी, अरे बोल रहे थे। हाँ बेटा बोल, रुक रुक रुक। हाँ नहीं तो मार्च में रिकॉर्ड करी ना इसने सेल, इसने मार्च में रिकॉर्ड करी तो सेल बढ़ा ली, तो सेल रिवर्स करनी पड़ेगी 1 लाख की, 1 लाख की सेल रिवर्स। हाँ हाँ, लेकिन सेल्स की एंट्री रिवर्स करनी पड़ेगी। क्लोजिंग स्टॉक अलग है, वो 75,000 का है क्लोजिंग स्टॉक। सेल की एंट्री कितने की है? 1 लाख की। ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। क्योंकि वो गुड्स जब हमने गिने तो ये 75 के नहीं गिन पाए, क्योंकि ये कस्टमर के पास थे, दे मार्च में ही दिए थे ना, देखो ना, सेंट इन मार्च। ठीक है, नहीं नहीं, लेकिन इसके स्टॉक में गड़बड़ी नहीं है ना, इसके स्टॉक में गड़बड़ी नहीं है ना। क्योंकि बेटा ये मार्च की सेल थी, अपन ने कब दिखा दी? अप्रैल में। देखो देखो मेरा पॉइंट, जब अपन ने मार्च में 2 लाख के गुड्स बेच दिए तो अपना स्टॉक भी कम हो गया होगा, तो स्टॉक तो अपन ने कम ही आइडेंटिफाई किया। तो जब अपन अप्रैल का मार्च में दिखाया, मतलब मार्च का अप्रैल में दिखाया, तो फिर सिर्फ प्रॉफिट में एडजस्टमेंट कर दिया। है ना, लेकिन अगर अपन ने अप्रैल का अगर मार्च में दिखाया तो स्टॉक का भी एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है ना आपको। पिछले वाले में स्टॉक का एडजस्टमेंट नहीं था क्योंकि स्टॉक करेक्ट था। नहीं 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 नहीं, नहीं। इसमें प्रॉफिट पूरा 2 लाख का ही होगा, क्योंकि पूरी की पूरी सेल तुमने गलत रिकॉर्ड की। देखो स्टॉक तो कम ही रिकॉर्ड हुआ है ना। देखो सारे लोग सुनो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है। ये इंपॉर्टेंट डाउट क्या है, ध्यान से सुनो। हमने फिफ्थ वाले में स्टॉक का, हमने फिफ्थ वाले में प्रॉफिट नेट में कंसिडर किया, तो हमने फोर्थ वाले में प्रॉफिट पूरा क्यों 2 लाख का कंसिडर किया? हमने फिफ्थ वाले में प्रॉफिट क्या किया है? 25 कंसिडर किया है, तो हमने फोर्थ वाले में प्रॉफिट को पूरे 2 लाख से क्यों कंसिडर किया? इतनी ध्यान से पढ़ना, ऑनलाइन में पढ़ोगे कभी भी, तुम क्लास में बैठ के वो डाउट नहीं पूछ रहे हो, तो जो वो ऑनलाइन पूछ रहे हो। हाँ बताओ, किसी के पास है इस बात का जवाब? फोर्थ पॉइंट में हमने प्रॉफिट कितने से कम किया बेटा? 2 लाख से। फिफ्थ वाले में हमने प्रॉफिट बेसिकली कितने से कंसिडर किया? बहुत सिंपल सा आंसर बेटा, ध्यान से सुनो। इसमें भी तो कॉस्ट प्राइस का सेलिंग प्राइस निकाली था हमने। बस कुछ भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा जो बोल रहे। मैं कह रहा हूँ उसकी भी कॉस्ट पता लग जाए, तो उसकी भी कॉस्ट वैल्यू दे दे तो भी हम सेल वैल्यू निकाल के ही करेंगे। ये कैसे जवाब है? इसका कोई मतलब ही नहीं है। ध्यान से सुनो। हाँ बेटा, फिफ्थ वाले में क्लोजिंग स्टॉक गलत दिख रहा है, फोर्थ वाले में क्लोजिंग स्टॉक गलत नहीं दिख रहा। क्लोजिंग स्टॉक अपन लोग एक्चुअल गिनते हैं,
ध्यान से सुनना, वो स्टॉक फोर्थ में भी जा चुका है, वो स्टॉक फिफ्थ में भी जा चुका है, पर फोर्थ में उस स्टॉक का जाना सही था, फिफ्थ में उस स्टॉक का जाना गलत था। तो जब वो चला गया स्टॉक, तब हम गिन नहीं पाए, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक गलत गिना। अगर तुम ध्यान से नोटिस करो तो फिफ्थ वाले में भी मैंने 1 लाख का ही एडजस्टमेंट करा है, वो 75,000 तो स्टॉक के एडजस्टमेंट के कारण आ रहा है ना। मैंने फोर्थ वाले में 2 लाख का कंसिडर किया है और मैंने फिफ्थ वाले में 1 लाख कंसिडर किया है पूरी सेल में। वो तो स्टॉक गलत हो गया, उसको सही करने के चक्कर में प्रॉफिट वापस से 75 बढ़ गया। अभी तेरे को समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, हाँ अभी तुम लोग को समझ में आया कि नहीं? हाँ। अगर होता गलत रिकॉर्ड किया होता तो उसको ठीक करता, मैं सिर्फ स्टॉक को ठीक करता, तो उसके तो स्टॉक जितने से भी बढ़ता घटता उतना ही प्रॉफिट में भी अंतर आ जाता। अगर अगर तो अलग अलग देखो उसको, तुम प्रॉफिट में देखो कितना चेंज आया उसको ठीक करो, तुम स्टॉक में देखो कितना चेंज आया उसको ठीक करो। सुनो ध्यान से, हाँ क्लोजिंग स्टॉक में कॉस्ट प्राइस से ही होता है, लेकिन वो समझ एडजस्टमेंट पे डिपेंड करेगा ना कि तुम क्या एडजस्टमेंट कर रहे हो। क्लोजिंग स्टॉक गलत होता तो सही करते, सही करते तो स्टॉक ही प्राइस कॉस्ट ही प्राइस पे करते ना। देखो फॉर्मेट, ध्यान से सुनो बेटा, फॉर्मेट किसी चीज का अगर रैंडम क्वेश्चन है तो फॉर्मेट फिक्स नहीं है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मॉड्यूल ने कैसे किया, आप ध्यान से सुनिए। ये प्रॉफिट को करेक्ट करने के लिए उन लोगों ने बना दिया है पूरा पीएनएल एडजस्टमेंट, समझ में आ रहा है? और जो सेकंड आइटम है जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उसका उन लोगों ने ट्रीटमेंट किया है दोनों साइड। इसीलिए जैसा मैंने बताया है इसको करके, अच्छा आपका आ गया ये प्लस माइनस करके, है ना? ये देखो बेटा, ये इस तरीके से बुक में इसका सॉल्यूशन दिया गया, तो वो 40 का दोनों साइड कर दिया है, मतलब इसका सॉल्यूशन देख करके आप समझ नहीं पाओगे कि ये कैसे किया हुआ है। जो मैंने बताया उसी को ध्यान रखना। देखो एग्जाम में नॉर्मली हम लोग मॉड्यूल को फॉलो करें तो ज्यादा बेटर है, पर मॉड्यूल को फॉलो करने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा, इसलिए मैंने कोशिश की आपको समझाने की कि फॉर्मेट आप अपने हिसाब से फिर चेंज कर सकते हो, समझ में वो वैसे ही आएगा जैसा मैंने बताया। मैं इस फॉर्मेट को लेकर के फिर समझाने की कोशिश करूंगा तो और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, ठीक है? चलो अभी को पढ़े, टेस्ट है क्या? अरे एक क्वेश्चन में इतना टाइम लगा दिया तुमने, एक क्वेश्चन कुल हो पाया बताओ? चार पांच नंबर ज्यादा का नहीं आने वाला, 6। अभी टेस्ट है ना तुम लोग?